गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। मैं श्रीवास्तव सर आपके लिए 10 जनवरी 2023 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं, जो आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, अपना सेशन आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक 25 जनवरी और 9 फरवरी को 2 किस्तों में कितने रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा? तो 8,000 करोड़ रुपए का। आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में छोटी सी जानकारी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 आरबीआई राष्ट्रीयकृत हुआ था, नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई सेटअप हिल्टन यंग कमीशन के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था। इसके पहला गवर्नर है सर ऑसबोर्न स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट इंडियन गवर्नर है सीडी देशमुख। 25th गवर्नर है शक्तिकांत दास। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर 4 जो इस प्रकार हैं: तवर्ना रविशंकर, मुकेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगले प्रश्न पर, ओडिशा के किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? तो राउरकेला। उड़ीसा के बारे में देखिए, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 में। गवर्नर है गणेशी लाल, कैपिटल भुवनेश्वर और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण प्रारंभ किया? तो बिहार सरकार ने। बिहार के बारे में देखिए कि इसकी स्थापना 22 मार्च 1912 में। गवर्नर है पगू चौहान, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और कैपिटल जो है पटना है। थोड़ा एक बारे में जान लीजिए कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण प्रारंभ जो किया उसके बारे में बता दूं कि बिहार सरकार ने 9 जनवरी को राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ जातियों को सूचीबद्ध किया जाएगा, उपजातियों को नहीं। सर्वेक्षण में प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति का विधिवत उल्लेख किया जाएगा। इससे जाति सर्वेक्षण से वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अपेक्षित उपाय करने में मदद मिलेगी। प्रथम चरण में राज्य के सभी परिवारों की संख्या की गणना एवं अभिलेखन किया जाएगा। आते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और लेकर के आपके सामने। आरके सिंह ने बिहार राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जनजातीय विश्व कोश जारी करने वाला देश का पहला राज्य उड़ीसा बन गया। पश्चिम बंगाल राज्य की संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिमकैट योजना शुरू की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रखती है। जनवरी 2023 में जियानलुका वियाली का निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो वे जो है फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। देखिए, इटली और चेल्सी के पूर्व स्ट्राइकर जियानलुका वियानी का जो 2023 में निधन हो गया। जियानलुका वियाली एक इतालवी फुटबॉल खिलाड़ी और प्रबंधक थे जो स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे। वियाली ने अपने क्लब करियर की शुरुआत 1980 में क्रेमोनेस में अपने देश इटली में की, जहां उन्होंने 23 गोल करते हुए 105 लीग प्रदर्शन किए। उन्होंने 85 लीग गोल किए, 3 इतालवी कप, सीरिए और यूरोपीय कप विनर्स कप जीते हैं। नीचे कुछ जानकारी मैंने दी है फीफा के बारे में। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर जूरिच स्विट्जरलैंड में है। फीफा के प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो।
अन्य जानकारियां देखिए, संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है, रोवर्स का फुटबॉल से संबंधित है, डूरंट कप फुटबॉल से संबंधित है। अक्सर देखिएगा कुछ ना कुछ कप के बारे में प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, तो कप से संबंधित जितनी जानकारी आप अवश्य पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के नए महासचिव कौन बने? तो हैथम अल घिस। पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक ने कुवैत तेल कार्यकारिणी हैथम अल घिस को अपना नया महासचिव बनाया है। हैथम अल घिस मोहम्मद बरकिंडो की जगह लेंगे। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन, स्थापना सितंबर 1960 में, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया, सेक्रेटरी अभी हमने पढ़ा हैथम अल घी, और सदस्य जो है 13 सदस्य है। आइए दोस्तों यहाँ पर कुछ दूसरी जानकारी है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI के महासचिव अरुण कुमार बनर्जी को नियुक्त किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के महासचिव पेटेरी तालसे को नियुक्त किया गया है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AF3 के महासचिव विंडसन जॉन को नियुक्त किया गया है। संघाई सहयोग संगठन SCO के महासचिव झांग मिंग को नियुक्त किया गया है। जनता दल यूनाइटेड JDU के महासचिव केसी त्यागी को नियुक्त किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न। जनवरी 2023 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? तो जो है केविन मैकार्थी को चुना गया है। देखिए नीचे जानकारी दी गई है, रिपब्लिक नेता केविन मैकार्थी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में चुना गया। वह सदन में हाउस माइनॉरिटी लीडर के तौर पर काम कर रहे थे। मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 55वें स्पीकर हैं। उन्होंने प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता नैन्सी पेलोसी का स्थान लिया। वो 9 बार अमेरिकी संसद के सदस्य के रूप में चुने गए। यूनाइटेड स्टेट के बारे में देखिए, इसकी स्थापना 4 जुलाई 1776 में हुई। स्पीकर केविन मैकार्थी है। कैपिटल वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट जॉय बिडेन। महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो चेन्नई। रोजगार के लिहाज से दक्षिण भारत के शहर महिलाओं के लिए बेहतर है। इस मामले में चेन्नई नंबर 1 पर, इसके बाद पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई लिस्ट में है। देखिए तमिलनाडु के बारे में जानिए कि यहाँ के गवर्नर जो है RN रवि त्रेंडिंग जी है। कैपिटल चेन्नई है। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन। यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज जो है नीलगिरी ताहर है। ऑफिशियल एनिमल जो है नीलगिरी ताहर है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बात मैं और बता देता हूँ जो इससे थोड़ा अलग हटके है कि आने वाले दिन में बहुत सारे आप लोग देख ही रहे होंगे कि बहुत सारा वैकेंसियाँ आ रही हैं। यहाँ तक कि इसरो में भी वैकेंसी आ रही है, DRDO में भी आ रही है, यानी मार्केट अभी ओपन है वैकेंसी के लिए। अतः आप सभी जो है ध्यान से मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। जब तक आप समझ रहे हो कि असंभव है तब तक ही असंभव है। जिस दिन आप इसको संभव समझने लगोगे ये रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगी। कहा ही गया कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अगर आप लोगों ने कुआं देखा होगा तो उस पर देखा होगा कि रस्सी की दाग पड़ जाती है। तो एक रस्सी होकर के बार बार उस पर घिस करके दाग कर सकता है। तो आप अपने आप को कभी कमजोर ना समझे। आप भी उस रस्सी की तरह मजबूत है जो पत्थर रूपी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। अतः आप सभी मेहनत कीजिए। विशेष करके कैसे पढ़िए? ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए। सेट प्रैक्टिस पर ज़्यादा बल दीजिए। कम से कम प्रत्येक दिन जो है 3-4 सेट तो आप लोग अवश्य मारिए। रेल, SSC, PSC, वो देखिए जस्ट नाम अलग होता है कि रेल का प्रिपरेशन, SSC का प्रिपरेशन, ऐसी कोई बात नहीं है।
अगर भारत की राजधानी दिल्ली है, रेल का क्वेश्चन में आता है, तो एसएससी को क्वेश्चन में ये नहीं आ जाएगा कि भारत की राजधानी कलकत्ता है। सभी जगह भारत की राजधानी दिल्ली ही रहेगी। अतः आप लोग ये मत सोचिए कि मैं एसएससी का तैयारी करूंगा तो रेल का नहीं, रेल का करूंगा तो पीएससी का नहीं, ऐसी एकदम माइंड में मत उतरिए। माइंड में रखिए कि अगर आप कंपटीशन में उतर गए हैं तो आप रेल हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, आपको एक सरकारी जॉब से मतलब है। पार्टिकुलर किसी भी एक को पकड़ के मत रखिए। ओपन मार्केट है, ओपन आप भी रहिए। यहाँ तक कि आप यूपीएससी का भी एग्जाम दीजिए, आप कैपेबल हैं उस लेवल में जाने के लिए। तो मेरा कहना है कि कंपटीशन में जो भी निकले, अगर एक ग्रुप डी से लेकर के ग्रुप ए तक का भी अगर वैकेंसी निकलता है और अगर आप एलिजिबल हो तो आप अवश्य भरो, और घिसा पिटा वही क्वेश्चन को घुमा फिरा करके देगा। अतः आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करो, साथ ही साथ चैप्टर वाइज मैथ, चैप्टर वाइज रीजनिंग, चैप्टर वाइज जीके और इंग्लिश से तो एकदम डरो मत। जिस चीज़ से डर लगे उस चीज़ को ज़्यादा करो। यानी इंग्लिश से अगर आपको लगता है कि आप अंग्रेजी में कमज़ोर हो तो अंग्रेजी का ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करो, थोड़ा ग्रामर को घर पे देखो। नथिंग इज इम्पॉसिबल माई डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। आप जो सोचते हो वही संभव है ना। जैसे एडिशन, अगर एडिशन कभी सोचता है कि मैं रात को दिन नहीं कर सकता तो कभी बल्ब नहीं बना सकते। तो ये सभी प्रेरणा वाले इंसान हैं, इनसे प्रेरणा लीजिए। आइए क्लास को आगे बढ़ाता हूं। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां हुआ? तो यह जो है हैदराबाद में हुआ। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। अब इसके बारे में थोड़ा जानिए। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन ईवी लिथियम बैटरी संयंत्र को कर्नाटक राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला 14वां लेन वाला एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बन गया है। भारत का पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिसे टीबी फ्री घोषित किया गया। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना में खोला गया है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर जाते हैं। जनवरी 2023 में किसने अपनी नई पुस्तक रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाल इंडिया वन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया? तो संजीव सन्याल ने। आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। संजीव सन्याल ने अपनी नई पुस्तक क्रांतिकारी का विमोचन किया। शशि थरूर ने अपनी नई पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ का विमोचन किया। प्रार्थना बत्रा के द्वारा लिखित गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नामक किताब का विमोचन किया। मानसी गुलाटी द्वारा लिखित मिरेकल ऑफ फेस योगा का विमोचन किया गया। मीनाक्षी लेखी के द्वारा लिखित पुस्तक स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरों का विमोचन किया गया। मुंशी गुलाटी द्वारा लिखित पुस्तक मिरेकल ऑफ फेस योगा विमोचन किया गया। प्रार्थना बत्रा द्वारा लिखित गेटिंग द ब्रेड द डेज जेड वे टू सक्सेस का विमोचन किया गया। गोल पुस्तक मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण रखती है। आइए अगले प्रश्न पर जाते हैं। टेस्ला कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? तो अशोक आलूसामी जी बने हैं। टेस्ला क्या है? अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी। इसकी स्थापना 1 जुलाई 2003 में हुई। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। सीईओ एलन मस्क है। किसने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण श्रेणी के प्लेटिनम पुरस्कार जीता? तो ई नाम। कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय की पहल ई नाम ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्रदान किया।
ई-नाम कृषि जिन्सों के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा के लिए 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित राज्यों में 1260 मीडिया को एकीकृत करने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो देखिए डिजिटलाइजेशन काफी आगे बढ़ रहा है हमारे देश में। 11 फरवरी 2023 को कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कर रहा है? तो यह जो है हैदराबाद कर रहा है। फार्मूला ई रेसिंग का शुरुआत साल 2014 में हुई थी। भारत की ओर से करुण चंडोक ने इस रेस में हिस्सा लिया। तेलंगाना के बारे में छोटी सी जानकारी कि इसकी स्थापना 2 जून 2014, कैपिटल हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन जी हैं। भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो एम प्राणेश। कौस्तव चटर्जी 78वें ग्रैंड मास्टर, आदित्य मित्तल 77वें और प्रणव आनंद 79। ये अवश्य याद कर लीजिएगा, VVI है 76। ये 76 होगा, एक छोटी सी मिस्टेक, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ने किसके सहयोग से दिल्ली के इंडिया गेट पर एस्ट्रो टूरिज्म ई स्काई गेजिंग इवेंट का आयोजन किया? तो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद। इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। इस आयोजन में विशेष खगोलविदों द्वारा खगोल वार्ता, खगोल विज्ञान पर प्रदर्शनी और खगोल फोटोग्राफी जैसी गतिविधियां शामिल है। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अवश्य देखिए, इंपॉर्टेंट नोट को नोट कीजिए और प्रत्येक नोट्स को अवश्य पढ़ें। और अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।